तटस्थ एक शब्द है। तट धन स्थ, तट मतलब होता है किनारा, नदी का किनारा। स्थित होना, स्थ माने स्थित होना। तटस्थ का मतलब होता है किनारे पर स्थित होना। नदी किनारे आप बैठे हैं, आपको कहा गया है कि नदी में जो भी बहती है उसको देखना है, नदी की तरंग मालाओं को देखना है, धारा को देखना है। चुपचाप सिर्फ देखना है, आपका काम देखने वाला, और कुछ नहीं करना। ठीक है, नदी में अब किसी ने दिया जला दिया है, दोना में बहुत खुशी, अरे वाह दिया के दर्शन, हाथ नहीं जोड़ना है कि प्रभु का दिया जल रहा है, नहीं 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 नहीं, तब आप फंस गए। आप केवल देखने वाले हो। अब कल्पना करिए नोटों का बंडल बह रहा है नदी में, ठीक है जी, जैसे कि 2000 का नोटबंदी के दौरान लोगों ने बहाया था और जलाया था, नोटों का बंडल बह रहा होगा, इतना सारा बंडल, 500 के तमाम नोट हैं, लाखों रुपए हैं उसके अंदर। तो आपको शरीर से तो जंप करना ही नहीं है, मन से भी नहीं सोचना है कि मुझे मिल जाए, इसको बोलते हैं तटस्थ होना। अब लाश बह रही हो, उसी नदी में लाश बह रही है, एकदम गंदी सड़ी हुई बदबू, ओ छी 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 पाप। अब सुकून, चौपट, कुछ नहीं बोलना ना सोचना है, ना नाक बंद करना है, तब आप तटस्थ हो। समझ में आया? तटस्थ होना इतना आसान नहीं है। हमारा मन एक नदी है, इस नदी में अच्छे भी विचार आएंगे, बुरे भी विचार आएंगे। अच्छे विचारों में मस्त नहीं होना है कि वाह गुरु जी के विचार, सत्संग के विचार, वाह वाह वाह, नहीं नहीं। और बुरे विचार आ गए, गंदे विचार आ गए, वासना के, विकार के, काम के, क्रोध के, लोभ के, माया के, तो आपको रोना नहीं ना धोना नहीं है, आप सिर्फ दर्शक हो, देखने वाले। संभल कर बैठना जलवा मोहब्बत देखने वालों, तमाशा खुद ना बन जाना तमाशा देखने वालों। संभल कर बैठना जलवा मोहब्बत देखने वालों। ड्रामा देख रहे हो, नाटक, या अपने हैंडसेट पर कोई फिल्म और सीरियल देख रहे हो, बिग बॉस देख रहे हो, और कोई गंदी चीज देख रहे हो, तो उसमें फंसना मत। संभल कर बैठना जलवा मोहब्बत देखने वालों, तमाशा खुद ना बन जाना तमाशा देखने वालों। तमाशा नहीं बनना है, तमाशबीन बने रहना है, देखने वाले। एक बार बंगाल की घटना है, बंगाल में ड्रामा बहुत होता है, नाटक, नौटंकी। तो वहां का एक बड़ा नामी गिरामी आदमी है ईश्वर चंद विद्यासागर, बड़ा समाज सेवी रहा है। वो बुलाए गए, नाटक शुरू हुआ, फ्रंट रो में वो बैठे हुए थे, बिल्कुल सामने ही नाटक ड्रामा चलना शुरू हुआ। कलाकार आए, कोई नाच रहा, कोई कूद रहा, कोई गा रहा, आगे सिलसिला जारी है ड्रामा में। एक विलेन आता है बड़े खौफनाक अंदाज में, और एक हीरोइन पर झपट पड़ता है, उसके साथ खेलने लगता है, उसके कपड़े, उसके बदन को इधर उधर करने लगता है। ईश्वर चंद विद्यासागर जो बड़ा जानकार आदमी है, वो भूल गया कि मैं नाटक देख रहा हूँ, उसे लगा कि हकीकत में ये छेड़छाड़ कर रहा है। जूता निकाल के खोपड़ी पर मारा वो विलेन के, खलनायक के, और जूता को देखते ही वो कैच कर लिया, अरे मगन हो गया, अरे इतना बड़ा पुरस्कार हवा में लहरा दिया उसने। ये ईश्वर चंद विद्यासागर जैसा आदमी भी भूल गया कि मैं नौटंकी देख रहा हूँ, सिर्फ एक ड्रामा है, हम तो रोल कर रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं। और इतना बड़ा आदमी भूल गया, मतलब मैंने बिल्कुल परफेक्ट सही रोल किया, और कहा हुजूर दूसरा जूता भी फेंक दीजिए। तो वो 2 जूतों का उसे इनाम मिल गया। ये सच्ची घटना है। तमाशा देखते देखते हम भूल और भटक जाते हैं कि हम खो जाते हैं दुनिया में। ये गलत तरीका है जीने का। जैसे आप जा रहे हो स्कूटी लेकर के दूध लेने के लिए, बच्चे को दूध चाहिए, टिफिन तैयार कर रही है उसकी मम्मी, अभी स्कूल जाना है, और आप वहां पर झगड़ रहे हैं सब्जी वाले, वहीं उतर गए, स्कूटी खड़ी कर दिए, दूध लेना भूल गए, तमाशा में लग गए 2 आदमी के झगड़े में, और वहां भी जाके गुर्रा रहे हो किसी का पक्ष लेकर के, क्योंकि मेरा सब्जी वाला है ये। तो वहां क्या बोल रहे हो, लगा साले को, मैं भी देखता हूँ,
यहाँ गर्म जोशी में आ गए आप, खुदे हरकत कर रहे हो। लड़ाई उन दोनों की चल रही है, आप देखो ना देखो लड़ाई अभी खत्म हो जाएगी, क्योंकि धनिया के नाम पर लड़ाई चल रही है। तो धनिया लेन देन वो निपटा लेंगे आपस में दोनों सब्जी वाले, तुम काहे को बीच में कूद पड़े हो। अब नदी में जो बह रही है सो बह रही है, नदी हमारा मन है, इसमें अच्छे बुरे पाप पुण्य शकुन अपशकुन और भले बुरे गंदे संदे जो भी विचार आए, बस विचार सिर्फ विचार है। विचार का मतलब हमारे देखे भोगे सुने समझे जो भी पास्ट में हुए हैं उसके अकॉर्डिंग मेमोरी बनी है, वही मेमोरी विचार के क्रम में हमें दिखते हैं। भाई जैसे कल हमने दही खाया था, बहुत अच्छा लगा, कड़ी खाया था, या कोई अच्छी साड़ी मिल गई थी, कोई लैपटॉप कंप्यूटर मिल रहा था कल खरीदा था, अब वो रात सपने में भी दिखाई देते हैं और बाद में भी उनकी यादें रहती है। हमने ये खाया था, वो क्या कड़ी थी, क्या साड़ी लेके आए हैं, कितना जबरदस्त था, नया रेंज का हमने मोबाइल खरीदा है, एप्पल का खरीदा है, सैमसंग का खरीदा है, लेटेस्ट है, कितने शानदार फीचर हैं, ये हमने कल देखा है या महीने भर पहले। लेकिन अकेले में जब कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो कई बार सपने में ये सब देखते हैं और अकेले में इनके विचार चलते रहते हैं। तो वो दृश्य जो खाने का था, पहनने का था या देखने का था, मोबाइल जैसे गैजेट्स का, वो कुछ नहीं है हमारे पास। अकेले जंगल में भी होंगे लेकिन इनकी यादों के विचार बन गए हैं। तो वो चीजें विचार के क्रम में बन जाते हैं, शब्दों के क्रम में आ जाते हैं। तो इन विचारों को जब हम छोड़ेंगे धीरे धीरे, और धीरे धीरे एक ऐसा वक्त आएगा ध्यान में बैठे बैठे हमारा जो मस्तिष्क का आसमान है वहां पर विचारों का कोई बादल नहीं है, हमारा आसमान बिल्कुल नीला है, बादल रहित एकदम नीला अनंत आसमान, नीला गगन है, अनंत अनादि अनंत है, कुछ भी नहीं है, एकदम जैसे कोरा कागज। कोरा कागज आप देख रहे हैं, कोई लिखावट नहीं, कोई बनावट नहीं, कोई चित्रकारी नहीं, कोई स्याही नहीं, एकदम कोरा कागज जैसा हमारा मन हो जाएगा। मन ही स्याही है, मन ही लिखावट है, मन ही पेन है, मन ही कलम है, ये मन ही खत्म हो गया। तो हमारा जो चेतना का आसमान है, जो मेरा असली मैं है, वहां एकदम शांति है, नीरवता है, आनंद है, और कहें तो कुछ भी नहीं है, कहूं तो है नहीं, नहीं कहा ना जाए, हाँ नाही के बीच में साहेब रहा समा। वो साहेब, वो आत्म स्थिति अनंत शून्य है, मगन मस्त स्थिति है। इसी चीज के लिए ध्यान किया जाता है। जैसे कि मैंने शुरू में बताया, सवेरे उठ के जब मैं बैठ जाता हूँ तो शरीर एकदम रूई की तरीके से मालूम पड़ता है कि शरीर भी खो जाता है और मन इंद्रियां भी, बस स्वयं, ना वो शांत है ना अशांत न आनंद है न निरानंद है, कुछ भी नहीं है कहूं तो है नहीं, नहीं कहा ना जाए, हाँ नाही के बीच में, दोनों के बीच में न है न नहीं है। न है कहते बनता है कहोगे मतलब दो हो गया, एक है एक कहने वाला, नहीं तो जानने वाला कौन है, जब नहीं है तो कोई हाँ नाही के बीच में साहेब रहा समा। वो आपका स्थिति आप ही हो, आप ही परमात्मा हो। जैसे आपने पुण्य किया तो कहते हैं कैसा पुण्यात्मा है, आपने धर्म किया, लोगों को खिलाया पिलाया बांटा, बड़ा धर्मात्मा आदमी, पुण्यात्मा आदमी है। और कोई पाप कर रहा हो, बड़ा अरे इससे पापी पापात्मा है, ये जहर बोता है दूसरे के घर गृहस्थी में तो कैसा विष आत्मा है। महात्मा कोई आया बड़ा ज्ञानी गुणी, ध्यान साधना ज्ञान की बात बता रहा हो तो सब अरे दिव्य है, क्या महात्मा है, एक एक वाणी हीरे मोती जैसा है, मिठास ज्ञान से भरी हुई वाणी, शांति है, आनंद है, तो ये महात्मा। तो ऐसे ही परमात्मा, परम आत्मा, परमात्मा कोई कहीं आसमान में नहीं है, गदाधारी त्रिशूलधारी चक्रधारी सुदर्शनधारी, ना ना, या कोई क्रॉस पर लटका हुआ है, या कोई दीवार पर पश्चिम दिशा में निराकार रूप है, नहीं, परमात्मा एकदम निराकार है, कोई आकार
तो इस स्थिति में आपको बैठना है, पहुंचना है, जानना है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि मन इंद्रियों की सत्ता से बाहर निकलकर स्वयं की चेतना में विराजमान हो। और ऐसी अवस्था गगन मगन की अवस्था है। इस अवस्था में आप विराजें। आप सबका भला हो, कल्याण हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आज की इस वाणी को यहाँ पर आप विराम देते हैं। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु अभिलाष साहेब की, नानक साहब की, समस्त संत गुरुजनों की साहेब बंदगी साहेब।